बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि अक्सर आपने शादियों पर तो इसको खाया होगा। और जब शादियों में ये फ्रूट कस्टर्ड इसको कहते हैं, फ्रूट ट्राइफल भी कहते हैं, जब खाना खुलता है तो मीठे की डिमांड बहुत होती है और ये फ्रूट कस्टर्ड जो है तकरीबन फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। तो बाज़ लोगों से ये घर पे रेसिपी अच्छी नहीं बनती, तो बिल्कुल परफेक्ट रेशो नाप तोल के आपको बताऊंगी। और ज़बरदस्त इस रेसिपी को, अगर मेहमान आपके पास घर में ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं तो मीठे की अगर कोई रेसिपी आपको बनानी है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने फुल फैट दूध लिया है, 3 लीटर की आपको रेसिपी बता रही हूँ, यानी कि 3 किलो दूध। गाय का ले लें, भैंस का ले लें, या ओलपर का भी डिब्बे वाला कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 लीटर फुल फैट दूध है। इसके अंदर से मैंने 1 कप दूध को साइड पे निकाल दिया हुआ है। तो दूध को 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। और जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, इसके अंदर 1.5 कप मैंने नाप के चीनी ऐड की है। हर चीज़ को आप नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट फ्रूट ट्राइफल, फ्रूट कस्टर्ड इसको कह लें आप, ये बनेगा इंशाल्लाह। तो मेहमानों को ये आप बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। जैसे ही चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर मैंने जो अलहदा से 1 कप दूध लिया हुआ था ना, तो इसके अंदर हमने 1.5 कप नाप के वनीला कस्टर्ड पाउडर का ऐड कर दिया है। कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का ले सकते हैं, लेकिन शादियों पे अक्सर वनीला कस्टर्ड ही बनता है और मुझे पर्सनली भी ना वनीला कस्टर्ड ही पसंद है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छे से इसके अंदर 1.5 कप आपने हर चीज़ को मीन के नाप के आपने लेना है, तो फिर आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अगर आप ज़्यादा कम कर देंगे तो फिर ये पानी भी छोड़ जाता है और ज़्यादा सख्त भी हो जाता है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे तो। नाप के लें, बिल्कुल परफेक्ट आपको रेसिपी मैं बता रही हूँ 3 लीटर की। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कस्टर्ड को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और 2 से 3 मिनट हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है। आपने कोशिश करनी है कि बर्तन थोड़ा आप बड़ा लें, क्योंकि मैंने जिसी बर्तन में दूध पड़ा हुआ था ना उसी में ना कस्टर्ड बनाना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ा छोटा था, जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ी मुश्किल हो रही थी कहीं ये गिर ना जाए कस्टर्ड बाहर। तो आप कोशिश कीजिए कि बड़ा बर्तन लें। तो इसको उतार लें और बड़े बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में डाल के आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा इस्तेमाल करेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के इसके अंदर मैंने लिए हैं सेब, और 6 मैंने केले लिए हैं, बारीक कटिंग में कर लिए हैं, और तकरीबन 1.5 पाव इसके अंदर मैंने लिया है अंगूर का, और 3 अनार थे मीडियम साइज़ के। तो आप फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी जगह फ्रूट की जगह, फ्रेश फ्रूट की जगह कॉकटेल डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और कस्टर्ड में रेशो बिल्कुल पूरी थी चीनी की, इसीलिए फ्रूट्स में भी डालना ज़रूरी है। तकरीबन 3 भर के मैंने चम्मच लिए हैं चीनी के। देखने में 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा भर के लिए हैं, तो वो 3 थे, यानी कि 3 चम्मच चीनी पिसी हुई आपने इस्तेमाल करनी है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और फ्रूट कस्टर्ड को मैंने यानी कि बड़ी जो बर्तन मुंह वाली है ना उसके अंदर ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोगों से ये गलती हो जाती है कि वो फ्रूट कस्टर्ड अभी ठंडा गर्म होता है तो उसके अंदर फ्रूट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ना पानी छोड़ जाता है और वो बड़ा ही ख़राब नज़र आता है, ना ही मज़ा आता है। तो ये देखें, खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लिया और इसके अंदर 400 ग्राम मैंने ना डाल दी है क्रीम। फुल क्रीम है जो पैकेट वाली होती है ना क्रीम, वो मैंने ऐड की है। आप ज़्यादा और कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक दिन के 200 ग्राम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास डब्बे वाली नहीं तो आप घर के दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है ना, आप वो भी इसके अंदर 1 कप या 1.5 कप, 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा कम आप कर सकते हैं क्रीम, बस उसका कोई इशू नहीं, वो ना फिर ठीक हो जाएगी, मज़ा आएगा उसके साथ। बकाया हर चीज़ की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है। तो इसको हमने ना हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको वैसे चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ना ये हार्ड हो जाता है और थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसके अंदर फिर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इसका स्मूथ सा टेक्सचर ज़रूर होना चाहिए। और इसको अच्छे से बीट करने के बाद आपने ना इसके अंदर फ्रूट ये देखे डाल दिए, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, कितना मज़े का फ्लेवर है। तो इसके साथ अब हम इसको अरेंज करेंगे। हमने 2 बाउल इसके बड़े बने थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बना था कि बहुत सब ने खा भी लिया था, तब भी बच गया था, इतना ज़्यादा हमारा मीठा बना था। लेकिन मैं आपको इसके लिए 1 बाउल का अरेंज करके बता रही हूँ। कोई सा भी आप केक ले लें, होममेड ले लें, या आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। इसको पीसीज में कट कर लें या साबुत भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे बेस में लगाएं और ऊपर से कस्टर्ड की ना पूरी लेयर लगाएं। तो फिर एक लेयर लगा के फिर आप थोड़ी सी ऊपर यानी कि लगा सकते हैं केक की लेयर।
और फिर इसके ऊपर कस्टर्ड वगैरह की ना लेयर आप लगा दें। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल चॉप करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसलिए नहीं लगाई, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इसको ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कीजिएगा। तो रेसिपी अगर आप देखते देखते यहाँ पर आ ही गए हैं, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें। ऊपर से फिर हम गार्निश के लिए थोड़े से अनार वगैरह ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा खोपरा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा पड़ा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। मैंने इसको आपको खोल के नहीं दिखाया क्योंकि मेहमानों ने अभी आना था और भी उनको खिलाना था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। बिल्कुल फ्री है इसको सब्सक्राइब करना, इसको यानी कि लाइक करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।